दो एक्सेस से करते हैं। एक हैंड से हम लगभग ज़्यादातर प्रोसीजर हैंड से करते हैं, जहाँ एक रेडियल आर्टरी रहती है, वहाँ से ट्यूब इंसर्ट करके एक छोटा-सा रबर कैथेटर डाल के आयोडीन वाले डाई इंजेक्ट करके हम सारी आर्टरीज, जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे रेडियल आर्टरी से एक स्मॉल कैथेटर प्लेस किया है और कैथेटर प्लेस करके हमने ये आयोडीन डाई देके हार्ट की लेफ्ट साइड में जो एलईडी है और ये सर्कम्फ्लेक्स सेंट्रल वेसल है, ये अलग-अलग व्यू में हम इन वेसल्स को देखते हैं ताकि हम सारे एंगल्स में इन ब्लॉक को स्टडी कर सकें। मैं डॉक्टर संदीप पाटिल भक्तिवेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट करके काम करता हूँ। तो अभी जस्ट नाउ हमने एक एंजियोग्राफी परफॉर्म किया। तो उनकी एज पेशेंट की लगभग 44 इयर्स है। वो विरार में छाती में दुख रहा है, सीवियर चेस्ट पेन करके एडमिट हुए थे। वहाँ पे कुछ ईसीजी में चेंजेस थे, तो उनको एंजियोग्राफी एडवाइस किया गया था। तो हमने यहाँ पे हमारी सीमेंस आर्टिस्ट-1 जो अभी की वर्ल्ड की सीमेंस की टॉप मशीन है, उसमें हमने एंजियोग्राफी किया। हमारे पास 2 कैथ लैब मशीन्स है जिसमें हम कार्डियक एज वेल एज पेरिफेरल वर्क करते हैं। तो एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेस्ट है जिसमें हम हार्ट की जो सप्लाई है, जो कॉर्नरी आर्टरीज हम जिसको बोलते हैं, उसकी कंडीशन चेक करते हैं, वेदर देयर इज एनी ब्लॉकेजेस इनसाइड द हार्ट वेसल्स जो हार्ट की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो ये हम साधारण 2 एक्सेस से करते हैं। एक हैंड से हम लगभग ज्यादातर प्रोसीजर हैंड से करते हैं, जहाँ एक रेडियल आर्टरी रहती है, वहां से ट्यूब इंसर्ट करके एक छोटा सा रबर कैथेटर डाल के आयोडीन वाले डाई इंजेक्ट करके हम सारी आर्टरीज, जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे रेडियल आर्टरी से एक स्मॉल कैथेटर प्लेस किया है और कैथेटर प्लेस करके हमने ये आयोडीन डाई देके हार्ट की लेफ्ट साइड में जो एलईडी है और ये सर्कम्फ्लेक्स सेंट्रल वेसल है, ये अलग-अलग व्यू में हम इन वेसल्स को देखते हैं ताकि हम सारे एंगल्स में इन ब्लॉक को स्टडी कर सकें। तो और राइट साइड पे भी जो वेसल है उसको भी हम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आरसीए। तो इस प्रकार से हम हार्ट की सारी नसें चेक करते हैं। ये एक डेफिनेटिव टेस्ट है जिसमें पूरे के पूरे हमको पता चलता है। ये तब की जाती है जब हमको स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रहता है कि पेशेंट्स को जो तकलीफ हुई है वो ब्लॉकेजेस की वजह से हुई। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं। जैसे आपने देखा अभी हमारा पेशेंट 45 ईयर्स का यंग पेशेंट है, बट अभी आप इस बीमारी का ट्रेंड देखोगे तो लगभग हमारे 25 से 30% पेशेंट हार्ट अटैक के जिनकी उम्र लेस देन 45 ईयर्स है, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये हमारा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा वेस्टर्नाइज हो रहा है, उसका हमको ये नुकसान हो रहा है। लाइफस्टाइल मतलब ये बीमारी को ही लाइफस्टाइल डिसीज बोला जाता है। जैसे हमारी खाने पीने की आदतें हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज ना करना, स्लीप डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, और इन्हीं कारण जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, किसी के फादर को लेस देन 55 इयर्स, मदर को लेस देन 65 इयर्स अगर ये बीमारी होती है तो हम इसको फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर हमने स्क्रीन किया तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में ये पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी वजह से ये लगभग कुछ सालों में ही ये ब्लॉकेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये कोविड के बाद ही बढ़ गया है या वैक्सीन का कोई इसमें रोल है, बट काफी सारी वर्ल्ड में स्टडी हुई है, उसमें ऐसा पाया गया है कि ये कोविड या वैक्सीन की वजह से डेफिनेटली ये इतना स्पर्ज नहीं हुआ है। ये हमारी लाइफस्टाइल ही है जो पिछले 10-20 साल में जो चेंज हुए हैं उसके रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। फर्स्ट हमको हमारी लाइफस्टाइल करेक्ट करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज रेगुलर करना पड़ेगा, खाने पीने की आदतें अच्छी करनी पड़ेगी, जंक फूड अवॉइड करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक पर्टिकुलरली इन वेजिटेरियंस ऑल्सो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, और कम से कम 6-7 घंटे की एक साउंड स्लीप होनी चाहिए हमारी, और रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। डेली रेगुलर हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम पे होना चाहिए। ये सब चीजें अगर हमने प्रिकॉशन ली तो भविष्य में हमको ये बीमारी होने का चांस बहुत ही कम। जो पेशेंट्स को फैमिली हिस्ट्री है उनको थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशंस लेना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है। आफ्टर 40 इयर्स आई विल एडवाइस एवरी 1 ईयर वी कैन डेडिकेट टू द हार्ट फॉर द चेकअप। फिर उसके बाद में अगर होता भी है तो ये हार्ट के लक्षण हमको जानना जरूरी है। जैसे लेफ्ट साइड में कोई पेन होता है जो हमको चेस्ट में कंप्रेशन जैसा लगता है, सांस फूलती है, पसीना आता है, तो उसको इग्नोर ना करें। तुरंत नजदीक कोई हॉस्पिटल है या क्लिनिक है वहां जाके हम जल्दी से डॉक्टर की सलाह ले, ईसीजी कर ले, और जो भी डॉक्टर उचित सलाह दे वो हम फॉलो करें। जैसे अगर उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े तो हॉस्पिटलाइज करें। जैसे जिन हॉस्पिटल में ये कैथ लैब की सुविधा है वहाँ पे हार्ट अटैक की वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट होती है। जैसे कोई हार्ट अटैक आता है, फर्स्ट 90 मिनट्स में अगर वो आर्टरी हम फ्लो स्टेब्लिश कर पाते हैं, उसको हम डोर टू बलून टाइप बोलते हैं, तो हार्ट को नुकसान होने का चांस बहुत ही कम होता है। और आगे फ्यूचर में अगर हमारा हार्ट जो कि बॉडी का पंप है वो अगर हेल्दी रहा, हमारी पूरी लाइफ हेल्दी रहेगी। तो इसको इग्नोर ना करते हुए
जल्द से जल्द जिन हॉस्पिटल में ये सुविधा है वहाँ पे हम पहुँच जाए, और जहाँ पे ना भी हो, बहुत सारे आईसीयूज है, वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट इंजेक्शन दिया जाता है। हमारे यहाँ पे 2-2 कैथ लैब है, 4 कार्डियोलॉजिस्ट की, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट की पूरी हमारी टीम है, हमारे टेक्नीशियन सारे ट्रेंड है। तो ये डोर टू बलून टाइम हमारे यहाँ लगभग हमने 2-3 साल का क्लिनिकल ऑडिट किया, उसमें 40 to 45 मिनट्स का हमारा डोर टू बलून टाइम है। जितना जल्दी हम ये नस ओपन करेंगे उतना ही कम हार्ट को नुकसान होएगा, और चांसेस ऑफ डेथ एंड कोमॉर्बिडिटी यानी वीकनेस ऑफ द हार्ट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैसेज मेरा यही है सब लोगों को, इस बीमारी से डरे नहीं, इसका कंप्लीट इलाज हो सकता है, बट इसको प्रिवेंट भी उतनी ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है अगर हम अच्छी सी लाइफस्टाइल फॉलो करें और डॉक्टर की सलाह लें और वो फॉलो करें, तो ये बीमारी डेफिनेटली हमारे लिए कोई ट्रबल नहीं। धन्यवाद।